नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे पंचाधिक शततमः सर्गः। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद् रामम् अगस्त्यो भगवांस्तदा। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, राम राम महाबाहो, शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वान् रीन्वत्स समरे विजयिष्यसे। सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्त्रोत सुनो वत्स। इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनं जयावहं जपं नित्यं अक्षयं परमं शिवं सर्वमंगलं मांगल्यं सर्वपाप प्रणाशनं चिंताशोक प्रशमनम् आयुर्वर्धनम् उत्तमम्। इस गोपनीय स्रोत का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। ये नाम है रश्मिमते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः। सर्वदेवात्मको योष तेजस्वी रश्मि भावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपने किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो यापांपतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः। ये ही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मरुद्गण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा
गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथः शम्भो त्वष्टा मार्तण्डको अश्मान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो अहस्करो रविः अग्निगर्भो अदिते पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथ तमोभेदी ऋग्यजुः सामपारगः धन्वृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमो अस्तु ते। इन्हीं के नाम आदित्य यानी अदिति पुत्र, सविता यानी जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य यानी सर्वव्यापक, खग आकाश में विचरण करने वाले, पूषा पोषण करने वाले, गभस्तिमान यानी प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश भानु, हिरण्यरेता यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, हरिदश्व दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची हजार किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती यानी 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान यानी किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु यानी कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा यानी भक्तों का दुख दूर करके अथवा जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा, शिशिर यानी स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन यानी गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर यानी दिनकर, रवि सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ यानी अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख शिशिरनाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग यजु और सामवेद के परगामी, धनवृष्टि धन की वृष्टि के कारण, अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्यवीथि प्लवंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी धाम उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मौत के कारण, पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि यानी त्रिकालदर्शी, विश्व महातेजस्वी, सर्वभवोद्भव महातेजस्वी, रक्त यानी लाल रंग वाले, सर्वभवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्वभावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा यानी 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरिये पश्चिमायाद्रये नमः, ज्योतिर्गणानां पतिये दिनाधिपतिये नमः। पूर्वगिरी उदयाचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों यानी ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य
आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। नमो उग्राय वीराय स्मारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तु ते। उग्र यानी अभक्तों के लिए भयंकर, वीर यानी शक्ति संपन्न और सारंग शीघ्रगामी सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सुरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और द्वे स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। तप्त चामी कराभाय हर्ये विश्वकर्मणे नमस्तमो अभिनिघ्नाय रुचये लोक साक्षिणे। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि यानी अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा यानी संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। नाशयत्येष वैभूतं तमेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वशत्येष गवस्तिभिः। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुँचाते और वर्षा करते हैं। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवाश्च कतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परम प्रभु। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती है उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुष कश्चिन् नावसीदति राघवः। राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। पूजयस्वेन मेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यति। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततो अगस्त्यो जगाम स यथागतम्। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको अभवत् तदा
धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षम् अवाप्तवान् त्रियाचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे अभवत्। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जाप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अथ रविर्वदन् निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहस्यमाणः निशिचरपति संक्षयं विदित्वा सुरगणं मध्य गतो वचस्त्वरेति। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, हे रघुनंदन अब जल्दी करो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे 5अधिकशततमः सर्गः।